थाना जनकपुरी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर में हुई 7 लाख की लूट का खुलासा मात्र 48 घंटे में कर दिया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर लुटेरे मेनपाल और इरफान गोली लगने से घायल होकर गिरफ्तार हुए, जबकि 2 अन्य रवीश और फिरोज को बाद में पकड़ लिया गया। पुलिस ने कुल 6,30,000 रुपए नगद, 2 तमंचे, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। घटना 20 नवंबर को हुई थी, तब जो चोकर व्यापारी संजीव मेहती रास्ता के गोदाम में 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर 7 लाख रुपए लूटे थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने लगातार चेकिंग और गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर संदिग्धों को ढमोला नदी किनारे घेर लिया। पुलिस पर फायरिंग करते समय 2 बदमाश घायल होकर पकड़े गए, जबकि एक फरार हो गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गोदाम पर काम करने वाले रवीश और फिरोज ने ही बदमाशों को लूटा की सूचना और अंदरूनी जानकारी दी थी। उनके कब्जे से 2 लाख रुपए बरामद हुए। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने चारों के खिलाफ लूट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। देखिए, ये 2 दिन पहले जो घटना हुई थी, जो चोकर जो जानवरों को खाने का होता है, उसका जो व्यापारी था, उसकी जो दुकान थी, उसके ऊपर में ये बदमाशों ने अटैक किया था और इसमें जो है वो लूट की थी। तो इसमें 48 घंटे के अंदर में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इस केस का अनावरण हुआ है और इसमें जो लूटी गई रकम है उसका 90% 6,30,000 रुपये जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। इसका एक साथी फरार है, उसके पास में बाकी बच्चे 70,000 रुपये, वो भी जल्दी बरामद किए जाएंगे और 100% जो बरामदगी इस लूट के अंदर में की जाएगी और अपराधी जो हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं, इसमें 2 लुटेरे जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। इसमें 2 जो मुखबिर हैं, जो लेबर थे, वो गिरफ्तार हुए हैं। उनसे कब्जे से 6,30,000 रुपये बरामद हुए हैं। 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल जो बरामद हुई है। जैसा कि आपको विदित है कि 2 दिन पहले ये जो घटना हुई थी, जिसमें मैं और डीआई साहब दोनों लोग पहुंचे थे मौके पे। इसमें ये देखा गया कि जो दोनों लुटेरे थे, इनका संपर्क हुआ दोनों जो लेबर थे उनके साथ में, और क्योंकि ये लोग जुआ खेलते थे, तो जुआ खेलने की वजह से ये लोग कर्ज में आ गए थे और इस कर्ज को उतारने के लिए इन्होंने जुर्म का रास्ता चुना। जिसमें ये जो दोनों लेबर थे, ये जब इनके संपर्क में आए तो इन्होंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे जो है वो हमारे जो सेठ हैं वो पैसा लाते हैं और प्रतिदिन इतना पैसा आता है और उसमें यदि आप घटना कार्य करते हो तो आपको पैसा मिलेगा, जिससे आप अपना कर्ज उतार सकते हो। तो इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें जो 2 लुटेरे हैं उनका नाम है मैनपाल पुत्र लहन सिंह, ये रहने वाला है डोडा कल्याणपुर, जनपद हरिद्वार रुड़की का। इरफान जो है वो पुत्र कदीर, निवासी समौली थाना दौराला, जनपद मेरठ का है। रवीश पुत्र अशोक, निवासी कोटा थाना नागल, जनपद सहारनपुर का है। और फिरोज पुत्र इनाम, निवासी किलनपुर थाना गंगनहर, जनपद हरिद्वार है। तो जो लुटेरे थे वो मेरठ के हैं। इसमें जो है वो शामली का है और इसके अलावा एक सहारनपुर का है। और जो मुखबिरी देने वाले जो दोनों लोग थे, वो एक रुड़की का है और एक दूसरा भी जो है वो हरिद्वार जिले का है। तो हाँ, इसमें ये इंटरेस्टिंग बात है इस मुकदमे के अंदर में कि आपराधिक इतिहास जो है वो बहुत लंबा किसी का नहीं है। जो मैनपाल है उसके ऊपर में 4 चोरी के मुकदमे लिखे गए हैं, जो कि बेहट थाने के, कोतवाली मंडी के और सदर बाजार के हैं। जो रवीश है उसके ऊपर में केवल 1 मुकदमा है, जो कि नागल थाने में एक्साइज एक्ट का है, शराब का है, और बाकी लोगों के ऊपर में कोई मुकदमा नहीं है। तो ये जो योजना थी वो इनके द्वारा की गई और इसमें बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास नहीं था, इसीलिए थोड़ा इसको टफ था वर्कआउट करना। बट बिल्कुल ब्लाइंड घटना थी। पर इसमें जो सीसीटीवी के माध्यम से और अन्य जो टेक्निकल माध्यम प्लस मैनुअल जो हमारी सर्विलांस थी उसके माध्यम से हमने इस घटना को वर्कआउट किया है। और इसमें जो विवरण है, जो पूछताछ हुई है, तो अभियुक्तों ने ये बताया था कि जो है तीनों ने मिलकर, जो इसके जो 2 साथी आज पकड़े गए और जो तीसरा साथी है, इन तीनों ने मिलकर जो टीपी नगर में चोकर व्यापारी संजीव मेहती रत्ता जो थे, उनसे 7 लाख रुपए लूटे थे। और उसमें से जो बंटवारा था, वो जो मुखबिर थे उनको 1-1 लाख रुपए दिया गया था और बाकी इन लुटेरों के बीच में बंटवारा किया गया था। तो इसमें जो पुलिस ने बरामदगी ऑलमोस्ट 90% की कर दी है और जो बचा हुआ एक लुटेरा, उसके पीछे टीम्स लगी हुई हैं, तो उससे भी बरामदगी करके इसका 100% जो है बरामदगी की जाएगी। इसमें पुलिस मुठभेड़ हुई है, जो 2 लुटेरे हैं उनके साथ में, और अन्य लुटेरों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसमें जो है सर रुड़की का रहने वाला था, एक आरोपी भी जो लुटेरा है वो भी रुड़की। क्या कितने दिन रेकी की इन्होंने? देखिए, जो लेबर हैं, 2 लेबर हैं इसके अंदर में, जिन्होंने ये सूचना दी कि जो है इनके जो सेठ साहब हैं वो पैसा लाते हैं रेगुलरली। और जैसा कि आप दुकान पे भी देखेंगे तो बिल्कुल बीच बाजार में है और इसमें क्योंकि नीचे की तरफ में गोदाम है
ऊपर की तरफ दुकान है। तो ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया था जब मैंने पहली बाइट दी थी कि इसमें मुखबिरी हुई है और वो जो पुलिस का शक था वो सही निकला और उसमें जो भी एविडेंसेस थी उन एविडेंसेस को भी कलेक्ट किया गया है। और इसमें बहुत अच्छा काम जो हमारी टीम लगातार 4 टीमें 48 घंटे से काम कर रही थी। इसमें थाना जनकपुरी की टीम और हमारे जो एसओजी प्रभारी हैं सुनील शर्मा, इनकी टीम जो है बहुत अच्छा काम की है। इसमें सोनू सबलान से बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, तो इनको 25,000 रुपए का रिवॉर्ड जो है मेरे द्वारा दिया जाता है। कितने दिन से ये योजना बना रहे थे लूट की या अचानक ही खुल गई कैसे? देखिए, इसमें इनकी जानकारी में ऑलमोस्ट 2 महीने से जानकारी थी कि ये जो सेठ हैं इनके पास में रेगुलरली पैसा आता है, पर क्योंकि इनके घर में जो है वो जुआ ये सभी लोग खेलते थे, तो इन्होंने जुए में पैसा अपना खोया हुआ था, उसमें कर्ज में थे। तो उसको देखते हुए इनके बीच में एक योजना ये बनी जो हाल फिलहाल में बनी थी कि इस तरह की एक घटना को अंजाम दिया जाए। बट जैसा कि विदित है कि यदि घटना करेंगे तो जल्दी ही पुलिस आपको पकड़ लेगी और घटना करने से बिल्कुल आप सावधान रहिए, अदरवाइज कार्रवाई बहुत तगड़ी की जाएगी। क्या ये जुए के माध्यम से ही संपर्क में हाँ, ये लोग जुए वगैरह खेलते थे तो उसमें संपर्क में आए। इसमें एक जो अन्य साथी है उस साथी से पूछा इन्होंने कि कोई ऐसा काम किया जा सकता है जिससे कुछ तुरंत पैसा मिल जाए, तो जल्दी ही कर्जा चुकाने के अमीर बनने की चाह में जो है इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया। बट इसमें तुरंत कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा, 48 घंटे के अंदर में घटना का वर्कआउट किया गया है और 100% बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी।